और देखिए एक और बड़ी खबर जिसमें पाकिस्तान की सेना प्रमुख आसिफ मुनीर 24 अगस्त को यानी माना जा रहा है कि कल ही लगातार तेहरान का दौरा कर सकते हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिफ मुनीर सोमवार को तेहरान का दौरा करेंगे और माना जा रहा है कि मक्का अलायंस को लेकर भी इस दौरान बातचीत हो सकती है। देखिए पाकिस्तान इस पूरे अलायंस के अंदर सबसे प्रमुख, सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी बनना चाहता है और शायद इसी वजह से ना सिर्फ ईरान बल्कि सीरिया, इजिप्ट जैसे देशों को भी इसमें शामिल करना चाहता है। और देखिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जनरल AK सिवाज भी हमारे साथ जुड़ गए। जनरल सिवाज, पाकिस्तान आखिरकार करना क्या चाहता है? एक नया अलायंस, क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सऊदी का इन्वॉल्वमेंट पहले से है। सऊदी इसमें एक आप कह सकते हैं ऑलरेडी इसमें साइन कर चुका है और अगर ईरान आ जाता है तो फिर कैसे इस अलायंस को आगे बढ़ाया जाएगा? हाँ बिल्कुल, देखो सुमित, जो मक्का डिफेंस पैक्ट साइन हुआ था एक प्रकार से पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की के बीच में, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट डिफेंस पैक्ट है। इसके अंदर पाकिस्तान जो है उसके अंदर मिलिट्री पावर है, वो न्यूक्लियर हथियार से लैस है। उसके बाद सऊदी के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, जो तुर्की है। उसके बाद इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा है। अगर इसके साथ ईरान मिल जाता है तो इसकी ताकत और बढ़ेगी, क्योंकि ईरान के पास मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन्स का भंडार है, इसमें कोई शक नहीं। और इसके बाद सुनने में आया इजिप्ट भी को लाने की कोशिश हो रही है, उसके साथ साथ कुवैत और बहरीन। सर तो सीरिया का नाम भी आ रहा है, कि सीरिया के बारे में भी कहा जा रहा है कि सीरिया को भी इन्वॉल्व करना चाहता है तुर्की इसमें। हाँ बिल्कुल, ये भी सच्चाई है कि सीरिया भी। तो आप देखें कि बदलता हुआ समीकरण है कि रीजनल सिक्योरिटी की तरफ जाया जाएगा। जो डिपेंडेंस अमेरिका की तरफ थी वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा खाड़ी देश में, और ये जो रीजनल सिक्योरिटी एक अप्रेटस बनेगा उसके ऊपर होगा। और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा चैलेंज है अमेरिका के लिए, क्योंकि ये जो रीजनल जितनी भी कंट्रीज हैं, सऊदी, UAE, ओमान, जॉर्डन, बहरान, यहाँ पर मिलिट्री बेसेज है अमेरिका की, वो डिपेंडेंट थे सिक्योरिटी में, उनके सिक्योरिटी प्रोवाइडर थे। मगर जब से ये रीजनल सिक्योरिटी का अब अप्रेटिस बनता जा रहा है, इसके अंदर दूसरे देश शामिल होते जा रहे हैं, तो एक बदलता हुआ समीकरण है। और ये भी ध्यान रखना चाहिए सुमित, इसके अंदर जो तुर्की है वो नेटो का हिस्सा भी है। तो ये एक प्रकार से आपको कह सकते हैं कि अमेरिका के लिए धक्का होगा। और ईरान इसके अंदर आ जाता है तो ये भी सच्चाई है कि ये जो आपस में एनिमिटी है, आपने बहुत अच्छा इशारा किया था कि जो राउंड 1 हुआ था तो सबसे ज्यादा जो अटैक किए थे ईरान ने वो सऊदी और UAE पे किए थे। तो इससे क्या होगा कि रीजनल पीस आएगी, आपस में गठबंधन बढ़ेगा, और उसको हम बार बार मुझे लगता है कि सर आपका माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन क्यों ऐसा लगता है कि शायद तुर्की इसमें बहुत बड़ा रोल अपना रहा है और पाकिस्तान भी चाहता है कि वो भी अपने हिस्से का रोल इसमें अपनाए और अपनी डोमिनेंस इसमें दिखाए।